कि राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी है, एक अति पिछड़ा का बेटा, मिथिलांचल से आने वाला बेटा, उसका प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध नवनिर्वाचित हुआ है। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जो अचेतावस्था में है, जो अचेत हैं, वो अति पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में 20 साल में जितना अति पिछड़ों के साथ हकमारी हुई है, जितना उनका प्रतिनिधित्व को कम किया गया है, जो अति पिछड़ा समाज के जो प्रखर वक्ता थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो प्रबुद्ध नेता थे, मुखर नेता थे, उनके साथ जो छलावा किया गया, जो छल किया गया है, अति पिछड़ों की राजनीति को जो समाप्त किया गया, अति पिछड़ों के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उनके कोटे को जो समाप्त किया गया है, ये बहुत ही विस्तार से प्रदेश नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन बातों को रखा है। आप बिहार के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, कभी भी जाइए, 1990 में जाइए, 1990 के पहले जाइए या 2025 में आइए, अति पिछड़ा समाज का सर्वमान नेता, सर्वमान हितैषी, उनके अधिकारों का, हकों का रक्षा करने वाला अगर कोई नेता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों को पर चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य लालू यादव जी ने किया, और तेजस्वी जी उन्हीं के पुत्र हैं। सामाजिक न्याय की बात को, और सामाजिक न्याय के बाद जो आगे की बात है, जो आर्थिक न्याय की बात है, उसकी बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल राज्य परिषद की बैठक पटना के ज्ञान भवन में हुई है। यहाँ से लालू जी ने एक सूत्र दिया है सभी कार्यकर्ताओं को, और साफ तौर पर कहा है कि इस बार 2025 में महागठबंधन की सरकार बनानी है, और मंगनी लाल मंडल जो अध्यक्ष के लिए चुनाव जो जीते थे, उनको आज सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो मेरे साथ प्रशांत मंडल जी हैं, ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। आज जो बैठक हुआ, जिस तरीके से सब कुछ हौसला अफजाई किया लालू जी ने, कितना हिम्मत मिला कार्यकर्ताओं को लालू जी के कहने? देखिए, लालू जी को अपने बीच देखकर ही, अपने बीच पाकर ही बिहार के एक एक लोग, देश के एक एक लोग जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो कमज़ोर तबके से आते हैं, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह उनके अंदर अपने आप संचार हो जाता है। और अगर लालू जी हम लोगों को अपने वक्तव्य के माध्यम से कुछ बातों को कहते हैं, तब तो फिर वो सोने पे सुहागा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। आज हमारे पार्टी की राज्य परिषद की ये बैठक थी। इसमें मंगनी लाल मंडल जी जो बहुत ही पुराने समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति शुरू की, बाद में लालू जी के साथ भी उनका लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, और ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्णकालीन प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। जो जातीय गणना के बाद जो रिपोर्ट आई, जो आंकड़े प्रकाशित हुए, जिसमें 36% की आबादी निकली अति पिछड़ों के लिए, ये बहुत ही गर्व का क्षण है अति पिछड़ा समाज के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी है, एक अति पिछड़ा का बेटा, मिथिलांचल से आने वाला बेटा, उसका प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध नवनिर्वाचित हुआ है। आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मंगनी लाल मंडल जी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। कितना बदलाव होगा राजद में उनके प्रदेश बनने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बदलाव होने जा रहा है, बहुत बदलाव होगा। और एक आशा के तौर पर, एक आशा के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार की जनता के सामने आए हैं, अति पिछड़ा समाज के सामने आए हैं, अल्पसंख्यकों के सामने आए हैं। जो उनके पास जो विजन है, जो वो विकास के कार्य, सकारात्मक कार्य बिहार के लिए करना चाहते हैं, गरीब कमजोर तबकों के लिए करना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है। और मैं स्वयं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, मिथिलांचल से आता हूं, फुलपरास की धरती से आता हूं, जो समाजवादियों का गढ़ है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है, मैं वहां से आता हूं। तो आपको निश्चित रूप से इस राज्य परिषद की बैठक के माध्यम से, मैं आपको निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जो कहते हैं वो नेता प्रतिपक्ष करते हैं। उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ा समाज अगर 1 कदम बढ़ेगा तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा, अगर अति पिछड़ा समाज 4 कदम बढ़ेगा तो मैं 16 कदम बढ़ूंगा। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 1 कदम नहीं बढ़ाया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 100 कदम बढ़ा दिया है, और उन्होंने अति पिछड़ा समाज के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष के जैसे इस चुनावी वर्ष में महत्वपूर्ण पद पर बैठाया है। अब ये अति पिछड़ा समाज की भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का भरपूर साथ निभाएं, और जो हमारा लक्ष्य है, जो बिहार का लक्ष्य है, जो बिहार के युवाओं का लक्ष्य है कि 2025 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, रोजगार वाली सरकार बने, इसके लिए अति पिछड़ा समाज बिल्कुल कमर कस के खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, और 2025 में निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन प्रशांत जी, सवाल यही है कि एक तरफ अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री ही है, नीतीश जी अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष को लोग पसंद करेंगे या मुख्यमंत्री को पसंद? इसी बात को तो माननीय मंगनी लाल मंडल जी बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि
अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है जो अचेतावस्था में है, जो अचेत हैं, वो अति पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके शासनकाल में 20 साल में जितना अति पिछड़ों के साथ हकमारी हुई है, जितना उनका प्रतिनिधित्व को कम किया गया है, जो अति पिछड़ा समाज के जो प्रखर वक्ता थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो प्रबुद्ध नेता थे, मुखर नेता थे, उनके साथ जो छलावा किया गया, जो छल किया गया है, अति पिछड़ों की राजनीति को जो समाप्त किया गया, अति पिछड़ों के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उनके कोटे को जो समाप्त किया गया है, ये बहुत ही विस्तार से प्रदेश नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन बातों को रखा है। बिहार की जनता एक एक चीज़ का हिसाब करने को तैयार है, बिल्कुल सजग है। उनको पता है कि अति पिछड़ों का वोट लेकर जो यथास्थितिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, उनका काम कौन कर रहा है और विपक्ष में रहते हुए भी कौन गरीबों की बात, अति पिछड़ों की बात, अकलियतों की बात कर रहा है। बिहार की जनता बहुत भलीभांति इस चीज़ को देख रही है। आप पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड आदमी हैं, ये बताइए कि अगर इस परिस्थिति में पूछा जाए, अभी के बिहार के परिस्थिति में, तो अति पिछड़ा का असली हितैषी कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, ये सवाल ही बिल्कुल बेबुनियाद है आपका। आप बिहार के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, कभी भी जाइए, 1990 में जाइए, 1990 के पहले जाइए या 2025 में आइए, अति पिछड़ा समाज का सर्वमान नेता, सर्वमान हितैषी, उनके अधिकारों का, हकों का रक्षा करने वाला अगर कोई नेता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों को पर चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य लालू यादव जी ने किया और तेजस्वी जी उन्हीं के पुत्र हैं। सामाजिक न्याय की बात को, और सामाजिक न्याय के बाद जो आगे की बात है, जो आर्थिक न्याय की बात है, उसकी बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शुबा नहीं है। अति पिछड़ा समाज का, कमज़ोर समाज का, अक़लियत समाज का नेता हमेशा से लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और आने वाले समय में और अभी के समय में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं। चलिए, शुक्रिया। तुम्हारे साथ प्रशांत मंडल जी थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अति पिछड़ा समाज बिल्कुल अब अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के हैं, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा के हित में कोई काम नहीं किया है। लालू जी ने जिस तरीके से अति पिछड़ा को सामाजिक तौर पर मजबूत किया, और सेम उसी रास्ते पर जो है तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को तेजस्वी पर ही भरोसा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।